45 किलोमीटर, तो मेरे को नींद आने लगी, पता नहीं क्यों, कि 100 किलोमीटर तक जाने में मेरा भूत बन जाएगा। 30 किलोमीटर के बाद ही रुकूंगा। पीछे फ्लाईओवर के ऊपर लोग बाइक चला रहे हैं भाई, बाइक स्कूटी, वो चलने वाला रास्ता होता है, उसे बाइक स्कूटी चला रहे, पता नहीं कैसे भाई। तो आज से ठीक 2 दिन पहले मैं घर पे आया था और फिर मैंने दिमाग में कुछ आइडिया आया कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरे को ऑटो में या मेट्रो से जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने पापा से पूछा कि मैं बाइक लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, ये वाली, अभी बाइक के ऊपर ही बैठा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन से घर पे खड़ी है और ये खराब हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसको दिल्ली ले जाया जाए और ये चीज़ रिकॉर्ड की जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम भी इस चीज़ को देखो, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर दूर अकेला रिकॉर्ड करते हुए जाऊँगा और देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। चलिए। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्या कर रखा है, तो भाई दिखाता हूँ क्या कर रखा है। इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ये छोटा सा जुगाड़ है जो कि मैंने कर रखा है। किससे? धूप से और धूल से बचने के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर तक जाने में मेरा भूत बन जाएगा अगर मैं ये ना पहन के जाऊं तो। और रुमाल लगाना आई थिंक अच्छा ऑप्शन नहीं था, उससे ये पार्ट ढकता। तो मैंने सोचा यही यही लगा लेता हूँ, इससे सिर भी ढक गया और वो भी ढक गया। और भाई अभी 10 किलोमीटर भी नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ सब चीजें। चलो चलते हैं। ये भी टोल आ रहा है। मजे की बात बताऊँ क्या है, कि हमारा इसमें टोल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हम बाइक पे हैं। एज यू नो कि बाइक वालों का टोल टैक्स नहीं लगता, सिर्फ कार वालों का, 4 टायर्स और उससे ज्यादा का होता है उसका टोल टैक्स लगता है। दिखाता हूँ तुम्हें कैसा क्या है। टोल टैक्स बिल नहीं था भाई, ये तो टोल टैक्स, ये तो ट्रक वालों का है। देखो, हमें जाना दूसरी साइड, उस साइड जाना हमें, जहाँ से अपनी बाइक निकलेगी। चलो चलते हैं। अब फोन कैसे पकड़ू भाई? ये देखो भाई, यहाँ से अपन निकल चुके हैं बिना कुछ टोल बोल दिए, क्योंकि अपनी बाइक थी। भाई इस लोग के चक्कर में ना मैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ही चलाऊंगा अभी, और अभी मेरे को 80-90 किलोमीटर चलना बाकी है बाइक से। चलना नहीं मतलब कि बाइक चलाना ही। तो अभी चलने में लग जाएगा टाइम। तो मैं बीच बीच में आऊँगा, पर जल्दी नहीं आऊँगा। अब मैं आऊँगा सीधा 30 किलोमीटर के बाद। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, मैं 30 किलोमीटर के बाद ही रुकूंगा। तो हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं और हमारे पीछे बहुत ही सुंदर नहर है, तो मैं दिखाता हूँ। और उधर साइड के बंदर भी थे, उधर की साइड बंदर भी थे, तो मैं उधर की साइड वीडियो नहीं बना पाया। पर इधर की साइड बहुत ही सुंदर नहर है। ये देखो, जो भी तुम बोलते हो इसको, ये है। अब हम चलेंगे दोबारा दोबारा उसकी ओर। अब हमें चलना है 70 किलोमीटर लगभग। चलते हैं भाई। आता हूँ, बाइक को बंदरों ने चारों तरफ से घेर दिया भाई। देखो, ये देखो, आता हूँ भाई बाइक से बच के, बंदरों से बच के। भाई बंदर ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनका खाना खा के भाग गया। भाई बहुत मुश्किल से निकल के आया हूँ, एकदम चारों साइड कम से कम 20 बंदर थे, उनके 20 के बीच से निकल के आया हूँ। और ये देखो, अभी पीछे ही देखो, और मैं अभी यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल पीछे थे, नहर के पास जो होते हैं, जो पानी दिखता है वहां पे खाना ही मिल जाता है उनको, तो वहां बंदर मिलते हैं मोस्टली। तो अभी ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पे बंदर तो ना हो या कुछ भी हो। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। अभी मेरे पीछे 2 पेट्रोल पंप चले गए हैं, फिर मैंने तेल नहीं डलाया। और बाइक में देखो कितना तेल है, दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, सिर्फ एक एक स्टिक है भाई ये। इसके बाद तेल खत्म हो जाएगा। मैं भी डलाऊंगा नहीं इस बार, मतलब जब तक ये एक लाइन ऐसे लिंक नहीं करेगी ना, उससे पहले नहीं डलाऊंगा। ये देखो, एक और पेट्रोल पंप आया शायद इधर। ये पेट्रोल पंप नहीं है, सब पीछे 2 पेट्रोल पंप है, मैंने अब तक डलाया नहीं थे। अब तो आएगा, उस पर भी नहीं डलाऊंगा जब तक ये ब्लिंक नहीं करेगी ना, जब तक। पर ये ब्लिंक करेगी उसके बाद डलाऊंगा, क्योंकि ट्रक के खिलाड़ी बनना हो। ठीक है, चलो। तो भाई जैसे ही ना 45 किलोमीटर हुए ना, 45 किलोमीटर, तो मेरे को नींद आने लगी, पता नहीं क्यों। जो बंदा किसी लंबे रूट पे जा रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, वो रिलेट कर पाएगा कि बीच में रास्ते में नींद आने लगती है। वैसे मेरे साथ हुआ, वो मेरे को नींद आने लगी। तो मैंने सोचा पानी पी लिया जाए, थोड़ा पानी था ही मेरे बैग में, तो पानी पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो अभी जैसे ही मैं 50 किलोमीटर आया ना, तो मैं रास्ता भूल गया। मतलब भूल गया क्या, मेरे को पता थोड़ी था, पहली बार आ रहा हूँ। तो मैंने एक अंकल से पूछा, उन्होंने बताया, पर मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आगे जाके राइट लेना, उसके बाद फ्लाईओवर से लेफ्ट लेना। अब मेरे को क्या पता भाई, ऐसे ना कैसे लेफ्ट। यहाँ पे हूँ अभी, यहाँ से अंकल ने बोला है कि आगे जाके राइट लेना,
फिर फ्लाईओवर आएगा, उसके बाद लेफ्ट लेना। अब मेरे को क्या पता भाई कैसे राइट कैसे लेफ्ट लूं, पहले फ्लाईओवर देखूंगा, उसके बाद बोले कि नीचे जाके लेफ्ट लेना। तो अब देखता हूँ वहां पे जाके नीचे जाके लेफ्ट कौन सा होता है और आगे जाके राइट कौन सा होता है। चलो, तो अभी भाई इन अंकल से पूछा मैंने रास्ता, इन्होंने बताया मेरे को थोड़ा कि आगे जाके लेफ्ट, ये साइड में जो अंकल है सर। तो भाई मजे की बात पता है क्या है, कि मैं इस पूरे रास्ते में मैप्स का यूज नहीं करूंगा। अब तुम ये बोलोगे कि हमें कैसे पता तुम मैप का यूज नहीं करोगे, तो भाई इतना तो विश्वास करो यार, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इतना तो विश्वास करना चाहिए ना। देखो ऐसा ऐसा कुछ माहौल चल रहा है अभी, आगे से ट्रक आ रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा तुम मैप्स का यूज नहीं कर रहे। तो भाई इतना तो विश्वास कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी पीछे अंकल मिले थे, उनसे पूछा है, दो दो बार रुक के पूछा है मैंने स्पेशली। अभी भाई इन अंकल से पूछा है, ये दोनों अभी गए हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर अभी इनसे पूछा है मैंने, तो ये वाला रास्ता बताया, चलो चलते हैं। अभी भी पूछा है कि गुड़गांव ये वाला रास्ता जाएगा, तो अभी से चलते हैं। अरे ये क्या आ गया आगे, अरे ये भाई मेरे को चाहिए एक बंदा जो कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर पाए हर टाइम, उठते सोते जागते बाइक चलाते हुए, क्योंकि भाई किस दिन ऐसा होगा कि मैं बाइक के साथ और फोन के साथ खड़ा मिलूंगा किधर। तो भाई चलो अभी तुम्हें दिखाता हूँ पूरा रास्ता। आगे जाके आगे जाके ना इतना ट्रैफिक होगा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, देख लो जितना देखना हो अभी। चलो, तो भाई अभी मैं मुड़ चुका था दूसरे रास्ते पे, फिर मैंने एक अंकल से पूछा कि अंकल ये रास्ता जाएगा लेफ्ट वाला, वो बोले नहीं सीधा जाएगा सीधा। और मैंने पता है क्या किया, उनको थैंक यू भी नहीं बोला। एक्चुअली ना मेरा दिल्ली जाने का प्लान था, मतलब पहले मैंने घर पे बोला था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेके मैंने घर बताया कि दिल्ली जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, यानी 3-4 घंटे लग जाएंगे घर से जाने में, क्योंकि रात के टाइम पर ट्रैफिक होता है। तो मैंने सोचा कि गुड़गांव रुक जाता हूँ और सुबह दिल्ली के लिए निकल लूंगा। तो अभी यही सोच रहा हूँ, गुड़गांव निकल लेता हूँ और सुबह दिल्ली के लिए निकल लूंगा, समझे। तो भाई वो एक जो एक कैंडल थी ना पेट्रोल की, वो अब तक चल रही है, पता नहीं कब से चल रही है, वो अब तक चल रही है, देखो दिखाने। और अब तक चलवाएंगे भी नहीं जब तक ये एक कैंडल नहीं चली जाती है। उसके बाद फिर check करेंगे। ठीक है, एक कैंडल जाने के बाद ही चेक कराएंगे, मतलब पेट्रोल नहीं कराया। मैं क्या हुआ, एक बंदा मिला रास्ते में, वो बोला रोको बाइक में, मेरे को आगे छोड़ दो, कि मेरा बस में सामान रह गया। देखो ये वाली बस है, आप इसको बस में छोड़ा है, इस वाली बस में। तुम बिलीव नहीं करोगे गाइस, उसका सामान है उसमें है, और मैंने तो अभी छोड़ा, रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज लेट था वो, मतलब कि मैंने 80 की स्पीड में भगाई गाड़ी, मतलब 80-90 पहुंचाई ताकि वो पहुंच जाए। और वो यहाँ से सामान लेके जब दिखाऊंगा तो मैं, वो सामान लेके उतरेगा जब, तो हाँ लगभग 5 किलोमीटर चलता आ रहा हूँ, वो बंदा अब तक नहीं उतरा बस से, पर अब बस रुकी है तो बंदा उतरेगा इस बस से, देखना तुम। ये देखो यहाँ पे उतरेंगे। मतलब डांट बांट उन्होंने बजाई ले घोड़े और तू लिफ्ट में गया थैंक यू भाई। तो भाई ये बंदा बोल रहा था अभी, शायद तुम्हें समझ नहीं आया इसने क्या बोला, पर मैं बताता हूँ। इसने बोला कि मेरे बैग में अगर कपड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसमें डॉक्यूमेंट थे सारे। भाई थोड़ा फिल्मी लग रहा है कि हाँ एक बंदा आया छोड़ दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स थे, पर भाई भाई ने तो ऐसा ही बोला कि उसके डॉक्यूमेंट्स थे ऐसा। भाई क्या ऐसा रास्ता है, मेरे को नहीं पता ये रास्ता सही है या नहीं है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो यहाँ से पता नहीं कहाँ जाना है, पूछता हूँ किसी से। इस बाइक का एक जो कैंडल थी ना, वो नहीं खत्म हो रही यार, देखो ये देखो, एक कैंडल पे अटकी हुई है कितनी देर से, लगभग से लगभग इसको हो गया होगा, जब से मैं चला हूँ यार 2-2.5 घंटे हो गए जब चला हूँ, 80 किलोमीटर हो गए जब से एक ही डंडे पे अटकी हुई है। देखते हैं भाई आगे, दो रास्ते जा रहे थे गुड़गांव आके ही, तो दोनों रास्ते गुड़गांव जा रहे थे, फिर अंकल से पूछी ये वाला रास्ता बढ़िया, ये देखो पता नहीं क्यों बढ़िया है, पर बताए ये बढ़िया है, तो चलते हैं इससे। अब भाई दो रास्ते हैं और मुझे नहीं पता किस साइड जाना है, पूछना पड़ेगा। अंकल गुड़गांव, अंकल गुड़गांव, अच्छा इस साइड जाना है। अंकल ने बताया कि इस साइड जाना है, लेफ्ट की साइड, सॉरी राइट की साइड, और ये राइट की साइड। अब ये रास्ता भाई दो साइड जाता है, किस साइड जाना है ये मुझे भी नहीं पता। चलो पूछते हैं किसी से यार, पूछते हैं किसी से। इस प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, मुझे मैप खोलना पड़ गया, सॉरी गाइस। ये देख भाई गुड़गांव के रास्ते बहुत अजीब है भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये देखो
तो गुड़गांव में एंट्री मार दी है। देखो बिल्डिंग से ही पता चल जाता है। ये देखो, इसे तुम्हें पता चल जाएगा कि गुड़गांव में एंट्री मार, दूर से ही पता चल जाता है। इस साइड भी देखो, दोनों तीनों साइड ऐसे बिल्डिंग्स दिख जा रही है। पर भाई मेरे को पता नहीं, 3-4 रास्ते थे, मेरे को ये नहीं पता कि मैं सही रास्ते पे आया हूँ यार। मैप्स में देखना पड़ेगा, अब तो मैप्स में देखना पड़ेगा भाई, जैसा भी है, वरना पहुंचूंगा नहीं रात तक, समझे। मैप्स में तो यही रास्ता दिखा रहा, पर ये कुछ हाईवे जैसा लग रहा है यार, मेरे को लग नहीं रहा ये रास्ता होगा। 15 किलोमीटर रहते हैं, पर रास्ता ये नहीं लग रहा। देखो होगा यही, पर ये लग नहीं रहा। चलो देखते हैं हम कुछ तो। क्या बढ़िया ये बना है भाई, यहाँ पे शायद नया बना है, काफी अच्छा लग रहा है। देखो साइड में बिल्डिंग्स हैं और आगे की चारों तरफ हाईवे है। पर अपने को हाईवे पे नहीं चढ़ना, अपने को नीचे से ही राइट या लेफ्ट लेना, कुछ ऐसा है। अभी देख रहा हूँ, पहुंच के बताऊंगा। अब सीधा, अब नहीं आऊंगा सीधा, बता रहा हूँ मैं, बहुत देर होगी तुम्हें। भाग जाओ भाई, मैप्स ने बोला पुल के ऊपर चढ़ जाओ, तो हम चढ़ गए। पर पता नहीं सही है या नहीं है, सही भी लग रहा है और गलत भी लग रहा है, पता नहीं क्यों दोनों एक साथ। देखते हैं क्या होता है। पीछे फ्लाईओवर के ऊपर लोग बाइक चला रहे हैं भाई, बाइक स्कूटी। वो चलने वाला रास्ता होता है, उसमें बाइक स्कूटी चला रहे हैं, पता नहीं कैसे भाई। तुम अब भी ना मानोगे नहीं, इसमें अभी भी एक हैंडल बची हुई है वो, और मैं पहुंचने वाला हूँ, बस 5-6 किलोमीटर रहता है और मैं पहुंचने वाला हूँ। अब तक बची हुई, देखो दिखाता हूँ। तुम बिलीव नहीं कर रहे ना भाई, कैसे बिलीव दिलाऊं इससे, मतलब ऐसे तेल निकाल भी नहीं सकता, डाल भी नहीं सकता, वही कैंडल अटकी हुई है इससे। फिर पेट्रोल लाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें जरूर कैसे इसमें क्या होता है। मीटर खराब नहीं है भाई, मीटर खराब नहीं। 2-3 किलोमीटर रहता था और अभी रेड लाइट आ गई। ये देखो, अब यहाँ पे भी बस 15 मिनट का खेल है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, बताता हूँ। तो सही सलामत पहुंच चुका हूँ और अभी भी एक कैंडल बची हुई, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये देखो, एक कैंडल अभी तक बची हुई है। और भाई यहाँ का जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे तुम्हें कल, क्योंकि अभी मैं मेरे दोस्त के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, वो आएगा, उसके साथ जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय।